मैं हूं जुहैर तुराबी। एक बार फिर हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की ताज़ा अपडेट्स लेकर। 17 और 18 जुलाई 2026 की दोपहर तक की पूरी तस्दीक शुदा रिपोर्ट लेकर। एक पुल टूटा तो सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं रहा, एक पूरी सप्लाई लाइन टूट गई। एक जहाज डूबा तो सिर्फ उसका इंजन रूम नहीं डूबा, एक माँ का जवान बेटा डूब गया। और अब ईरान की तरफ से वो आखिरी धमकी आई है कि अगर ये आग यहीं न रुकी तो हारमूज के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अहम जलपट्टी बाब अल मंडब भी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। जंग जब अपने पैर फैलाती है तो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं खींचती, बल्कि घरों के हंसते खेलते चिराग बुझ जाते हैं। जंग का आज 141वां दिन है। कल 17 जुलाई की रात अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान पर भीषण बमबारी की। CNN, अल जजीरा और फॉक्स न्यूज़ तीनों ने इसकी तस्दीक की है। आज की इस विशेष पड़ताल में हम सिर्फ अफवाहों पर नहीं, बल्कि अमेरिकी सेंटकॉम, ईरानी IRGC और स्वतंत्र मीडिया सोर्सेस के पुख्ता दस्तावेज के साथ बात करेंगे। शुरू से आखिरी तक बंधे रहिएगा, क्योंकि आज की इस दर्दनाक दास्तान में एक भारतीय बेटे की शहादत का वो सच भी शामिल है जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 17 जुलाई की रात को आखिर क्या हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक, यानी पूरे 6.5 घंटे तक एयर स्ट्राइक का 7वां दौर चलाया। ब्रिटानिका और फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो साफ समझ आता है कि इस बार पेंटागन ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वे सीधे मिलिट्री ठिकानों को नहीं, बल्कि ईरान के सप्लाई रूट्स यानी रसद के रास्तों को निशाना बना रहे हैं। इसे मिलिट्री की भाषा में चोक ऑफ रणनीति कहते हैं, यानी दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को हिला देना। निशाना कहाँ बना? ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी बंदर अब्बास, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है। इसके अलावा जास्क, सिरिक, मध्य ईरान का यज़्द शहर, अहवाज और बुशहर। केशम द्वीप पर तो लगातार दूसरी रात बड़े धमाके सुने गए। नुकसान कितना हुआ? हॉर्मुज़गान प्रांत के डिप्टी गवर्नर के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस 7वीं रात के हमले में कम से कम 3 आम नागरिक मारे गए हैं और 8 घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चोट पहुंची है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 2 रणनीतिक पुल और एक अहम सुरंग को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक वीडियो को जियो लोकेटेड और वेरीफाई किया है। वह पुल टूटने के ठीक बाद एक गाड़ी धू धू कर जलती दिख रही है। अगर इधर से बारूद बरसेगा तो ईरान भी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अपने ऑपरेशन नस्र 2 के तहत पलटवार का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया है। FDD ओवरनाइट ब्रीफ और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और पहली बार कतर में मौजूद अमेरिकी एसेट्स पर ड्रोन और मिसाइलें दागे हैं। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, यहाँ ईरान ने अमेरिका के CRAM रडार सिस्टम और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सेंटर को सीधे टारगेट किया। कुवैती सेना ने माना है कि उनके 7 सैनिक इस ड्रोन हमले में घायल हुए। बहरीन और जॉर्डन। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी AI सेंटर और जॉर्डन के अल अजरक बेस पर ईंधन डिपो को आग के हवाले कर दिया गया। कतर से बड़ी खबर। रूसी न्यूज़ एजेंसी टास के मुताबिक अल उदैद एयरबेस पर हुए एक सरप्राइज अटैक में अमेरिकी हवाई ईंधन भरने वाले कई टैंकर्स नष्ट हो गए। इसी बीच एक अजीब विरोधाभास देखिए। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसन रज़ाई चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका न रुका तो वे फुल स्केल ऑफेंसिव यानी मुकम्मल युद्ध शुरू कर देंगे, जहां कोई राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के भीतर से खबर आ रही है कि ईरान बैक चैनल से अमेरिका के साथ बातचीत और किसी सीक्रेट डील की तलाश में भी है। दोस्तों, इस जंग की तस्वीरें जितनी डरावनी हैं, उसके पीछे का भू राजनीतिक खेल
उतना ही गहरा है। अगर आपको ऐसी बारीक इनसाइड स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई को पूरी ईमानदारी से सामने लाती हैं, तो आपके अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी तस्दीक शुदा अपडेट्स आपसे छूट न जाए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे हमारे दिल पर चोट करता है। ये जंग जब लड़ी जा रही है तो दुनिया के लिए ये सिर्फ एक हेडलाइन हो सकती है, लेकिन भारत के एक परिवार के लिए ये उसका सब कुछ उजड़ जाने जैसा है। CNN की एक बेहद दर्दनाक रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल के भारतीय नौजवान हेरम करमकर जो MV GFS गैलेक्सी नामक जहाज पर 3rd इंजीनियर के पद पर तैनात थे, ओमान की खाड़ी में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान ईरानी IRGC ने जहाज को निशाना बनाया। बाकी 10 भारतीय क्रू मेंबर्स को तो जैसे तैसे बचा लिया गया, लेकिन हेरम जो उस वक्त इंजन रूम के भीतर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, मलबे और धुएं के बीच लापता हो गए। बीते 15 जुलाई को शिप ऑपरेटर्स ने उनके परिवार को उनकी मौत की आधिकारिक जानकारी दी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। शिप ओनर्स और ऑपरेटर्स के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की गई है कि भारतीय नाविक को फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर तैनात न किया जाए। याद रखिएगा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नाविक सप्लायर मुल्क है। दुनिया भर के कमर्शियल जहाज़ों को चलाने में 3 लाख से ज़्यादा भारतीय जाबाज अपनी सेवाएं देते हैं। आज उनकी सुरक्षा दांव पर है। अब बात करते हैं उस आर्थिक तबाही की जो आपके और हमारे घरों के बजट को बिगाड़ने वाली है। टाइम्स ऑफ इजराइल और रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने यमन के अपने हूती सहयोगियों को साफ तौर पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने उनके डोमेस्टिक पावर ग्रिड यानी बिजली नेटवर्क को छुआ तो हूती तुरंत बाबल मंडप स्ट्रेट को मुकम्मल ब्लॉक कर देंगे। ये वो जलमार्ग है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यानी अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के नक्शे पर डबल चेक होल्ड हो जाएगा। एक तरफ हॉर्मुज बंद, दूसरी तरफ बाब अल मंदब बंद। ग्लोबल ट्रेड का दम घुट जाएगा। आज की तारीख में स्थिति यह है कि हॉर्मुज व्यवहारिक रूप से व्यावसायिक जहाज़ों के लिए बंद हो चुका है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता था। इसी का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने चेतावनी दी है कि सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि मोबाइल और बैटरी बनाने में काम आने वाले क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और सल्फर की सप्लाई चेन भी पूरी तरह टूट रही है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के सल्फर का 25% हिस्सा अकेले इसी मिडिल ईस्ट से आता है। से है जहां फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के कुर्द सहयोगियों पर हमला करके 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी कुर्द राष्ट्रपति नचिरवान बरजानी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उधर अमेरिका ने इसराइल में दर्जनों रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भेजना शुरू कर दिया है, जो किसी बहुत बड़े विनाशकारी ऑपरेशन की पूर्व पीठिका है। जंग कभी सिर्फ सरहदों के बीच नहीं लड़ी जाती, उसका खामियाजा हमेशा आम इंसान की रसोई को भुगतना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के इस कड़े रुख के बाद वैश्विक बिरादरी इस जंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं ज़ुहैर तुराबी आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।